ये बात अब ऐसा नहीं है कि तेरे नगर को मैंने पहली बार देखा हो। ये वही नगर था जब जब मैंने इस नगर को देखा, मैंने यहाँ आचार्य देखे, संत देखे, विद्वान देखे, लेकिन आज इस मिथिला में महिपाल इन राजाओं के आने का क्या कारण है? शिरध्वज शीघ्रमबद्ध, देखो गद्दों के साज बिछे, देखो केलों के स्तंभ गड़े, ये दुनिया भर के हाथ बनीपत क्यों नजर यहाँ पर आते हैं? बोलो शिरध्वज कई कारण आए महिपाल, शीघ्रमबद्ध कई कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु राजन, और कारण है मेरी बेटी सीता। सीता का भला इस भीड़ से क्या संबंध? उठा लिया आज का सीता ने, ये देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये आज को टूटे गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। सोचो, जिसे मैंने भगवान शंकर के वामहस्त पर देखा, जिसे मैंने गुरुतुल्य मानकर अनवरत जिसकी पूजा की हो, जिसे मैंने मैया गबरा की गोद पर वात्सल्य पाते देखा हो, जिसे मैंने कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर गजानन और खडानन की भांति स्नेह पाते देखा। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं। राजा देवराज के समय मैंने इसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित, पुष्पित और आच्छादित देखा हूं। आज चाप खंड मही डारे, हृदय फटा सा जा रहा है। ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग बैठे हो। इस धरती में भी एक नियम बना है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति जिसे लोग पापी कहते हैं, वो भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान सहित विदाई दी जाती है। जब इस धरती में पापी से पापी व्यक्ति को अंतिम समय सम्मान मिल सकता है, तो ईमानदारी से उत्तर करो, क्या इस धनुष को अंतिम समय सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है। संसार में जो भी आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। मैं न कहता था बड़े स्वार्थी हैं ये लोग। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास भिखारी बनकर तुझसे अपनी जीवन की भीख मांग रहे थे। देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक,
सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगो, कैसा है अजगो? तो बोलो ना, बोलो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से ये कह दूंगा कि माँ तेरा अजगो में संसार में नहीं नहीं अजगो? क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था अजगो। कौन था तू? हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरामा के आंख के तारे, है दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। बोलो बोलो अजगो, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अजगो स्मरण है, पहले भी जन था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक कृतन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा याद रखो मित्र, पीर तुम्हारे ना रहने की इन नैनों में तिनके सी करके, क्या हम केवल कहने को थे सेवक पुत्र हितैषी घर के, हरे लेने को बदला मैं लूंगा, कोई शक्ति न रोक सकेगी। कष्ट केवल इतना है कि बैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा सहन करो को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जड़ जनक के धनुष के ही तो। मूर्ख, बोलता क्यों नहीं है? बोल कह तोरा, बोल कह तोरा।
साल के ही तोरा अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? बेगी दिखाबू मूढ़े नत आजू उल्टा हो, उल्टा हूँ मही जहाँ लगे तबे राजू। अगर आज तूने मौन धारण किया शीरध्वज, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान सावधान सावधान। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष तोड़ने गए थे, वो राजा परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन राम जी ने देखा सब डरे हैं, सब है बिलोगे लोग सब जान जान की भीड़, हृदय लहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। प्रातस्मरणीय राघव, जगत वंदनीय राघवेंद्र, क्षमा के स्वरूप तीनों पर दया करने वाले राम, भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला कौन है? आपका कोई एक दास है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। राम है कृपा पात्र उन गुरुओं का, वो कब किस से डर सकता है, जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। आयसु का आयसु का आयसु का कहीं यकीन बार बार मुनि बिन कहें भगवान, इस दास के लिए क्या आदेश है? राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। एक और तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला दास है। मेरी दृष्टि जब खंड पर जाती है तो इसको इस दुर्दशा में पहुंचाने वाला दास कैसे हो सकता है? नेत्र कहते हैं कार्य अपराध का है, वाणी राम की कहती है कि वो दास है। अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करो। आपके सामने दो प्रमाण हो, एक नेत्र का और एक कानों के सुने वाला, तो आप किसको मानोगे? आंखों देखा ही प्रमाण माना जाता है, लेकिन कहने वाला कोई सामान्य नहीं है। कहने वाला राम, सुनने वाला भी राम, और राम के लिए कहा गया रामौ द्वैन भासते। राम अगर तुम उसे दास कह रहे हो व्यास जी, तो सेवा धर्म के 10 लक्षण हैं शास्त्रों में, और 10 लक्षणों में सर्वश्रेष्ठ लक्षण दास का है। कोई सीधे दास नहीं बन सकता। पहला लक्षण कौन सा है? आप अपने मुख से बताइए। सेवक सो जो जो करे सिबकाई, अरि करनी करो करे करिए लड़ाई।
अगर वो दास है तो सेवा करे, सेवा धर्म का अनुग्रहण करे, सेवा धर्म में प्रवेश करे और ध्यान दे, सेवा धर्म से कठिन धर्म संसार में कोई नहीं है। सिर भर जाऊं उचित समोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा कठोरा। देखो सेवकाई करे नहीं तो बाहर निकले लड़ाई करे, और लड़ाई भी सामान्य नहीं होगी। सुनो, सुन घुराम जही शिव शिव धनु तोरा, सहस बाहु साहस बाहु समसोरी पुमोरा। बेटा राम, जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है वो मेरा शास्त्र बाहु अर्जुन के समान शत्रु है, वैरी है, हरि है, रिपु है। और आज अगर वो हमें नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने क्या क्या हो जाएगा। सोबिल गाबू बिहारी समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान ना हो, अभी नहीं मारे जाओगे। जो हम कहते हैं सब मारे जाओगे तो जो उन बच्चे हैं वो भागी जाए। सब राजा नहीं मारे जाओगे, अभी नहीं मारे जाओगे। हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी, वो व्यक्ति बाहर आ जाए, उसमें सेवा धर्म के लक्षण पर लक्षित होंगे। परशुराम आज भरी सभा में उसको स्वीकार कर निकले बाहर। अभी बुला रहे हैं, निकले, सो भी लगाओ, बुला दो, आज तुम्हें गंगा की सौगंध है। नहीं बुला दो, अब कहा हो तो बुला ही दो। सो भी लगाओ बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। और ऐसा भी न किया गया तो विवश होकर आज 22वीं बार ये परशु हाथ में धारण करके इसका प्रहार करना पड़ेगा। 21 बार जब जब चला तो बचा कोई नहीं है, तो विश्वास मानना 22वीं बार भी चलाना पड़ा तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जई है सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जय ही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसोरी पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो, थोड़ा ट्रेवल डालो गेम बड़ा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी 1-2 राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार करता हूं कि परशुराम जी कहते कि धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए, जबकि मिथिला में 2 प्रकार के राजा हैं। एक राजा है तपसीय देख भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहाड़ी सनहा अभागे, और जहां तहां गाल बजामन लागे। ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। दूसरे राजा हैं साधु भूप बोले सुनबानी, और राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में 2 प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे जई है सब राजा, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। और जब परशुराम जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो क्या ये परशुराम जी का चरित्र परशुराम जी को आदेशित करता है? क्यों? क्योंकि मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं सुना है, मैंने तो यही जाना है, यही सुना है कि जब जब परशुराम जी ने फरसा चलाया है तब तब दुष्टम छत्रम भुवो भारम, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर परशुराम जी ने अपना फरसा चलाया है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर फरसा चले, तो ये फरसे का सदुपयोग है। लेकिन यही फरसा यदि साधु पुरुषों पर भी चलता है तो ये फरसे का सदुपयोग नहीं है, फिर ये फरसे का दुरुपयोग है।
अच्छे कार्यों के लिए चले, सदुपयोग और बुरे कार्यों के लिए बनाया गया है, तो बुरे कार्यों के लिए चले ये ठीक है, लेकिन अच्छों के लिए और अच्छे कार्यों हेतु चले तो ये विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए तो उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गंभीरता से देखोगे तो वो तो अलग है ही। अब कैसे अलग है उसके लिए विद्वानों ने 2 प्रमाण दिए हैं। अलग नहीं करना है, वो तो अलग है ही। कैसे अलग है? तो पहला प्रमाण है कि जितने राजा पराजित हैं वे सब स्त्रीहत हो चुके हैं। स्त्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाही समाजा। जितने राजा पराजित हैं वे स्त्रीहत हैं, उनकी स्त्री चली गई है, और जो विजेता है, तोड़ने वाला है, उसके नाम में स्त्री जुड़ गई है। अब यह स्त्री कहां जुड़ी है? यदि इस पर चिंतन कर लिया जाए तो धनुष तोड़ने वाला कौन है, मेरी दृष्टि में फिर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रमाण है, आचार्यों ने कहा धनुष तोड़ने वाला अलग है। कहा कैसे? कहा वैसे अलग है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, राज समाज विराजत रूरे और उडगन महु जन जुग विदु पूरे। उडगन, उडगन कहते हैं तारों को। धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में बैठा है। कैसे बैठा है? जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो तारों के बीच में चंद्रमा जैसे होता है वैसे ही इन राजाओं के बीच में तोड़ने वाला बैठा है। तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, लेकिन चंद्रमा को तारों से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चंद्रमा तो तारों से अलग होता ही है। हाँ, समस्या वहां आती है कि जैसे कोई पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, आकाश में कोई पूछ दे कि ध्रुव तारा कौन है, तो समाज का बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। लेकिन कोई पूछ दे कि आकाश में चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा कोई पूछने का विषय नहीं है। चंद्रमा अलग दिखाई पड़ता है, तारों के बीच में होता जरूर है, लेकिन तारों से चंद्रमा अलग होता है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में बैठा है। तो कैसे बैठा है? कहा जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, तो उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अलग है ही। हाँ, समस्या एक है कि जिस रंग का आवरण हम अपने नेत्रों पर चढ़ा लेते हैं, दृश्य हमको वैसा ही दिखाई पड़ता है। उदाहरण है, रात होती है तो रात में जो हरे वृक्ष हैं ये हमको हरे नहीं दिखाई पड़ते। रात होने पर हरे वृक्ष हमको काले दिखाई पड़ते हैं। तो क्या रात में वृक्ष काले हो जाते हैं, दिन में हरे होते हैं? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है, दिखाई पड़ता है वो भी रात में। क्यों? क्योंकि रात की कालिमा, रात का अंधकार जब मेरे नेत्रों पर चढ़ता है तो जो हरा होता है वो भी हमको काला दिखाई पड़ता है। तो वैसा ही क्रम परशुराम जी का हमें लगता है, नेत्रों पर आवरण दूसरे रंग का चढ़ा लिया है। इसी मिथिला का एक दृश्य है। इसी मिथिला में जिस समय एक महापुरुष आया तो लोगों की भावना का पर्दा, रंग का पर्दा भिन्न भिन्न था। तो दृश्य एक है, दृश्य वही है, लेकिन जब पर्दा अलग अलग रंग का हो गया है तो दृश्य भी उन्हें अलग अलग रंग का ही दिखाई पड़ा है। जिस समय एक व्यक्तित्व मिथिला में आया और जिस समय उस व्यक्तित्व को दुष्ट राजाओं ने देखा तो आचार्यों ने प्रमाण दिया कि रहे असुर छल छोनिप बेखा, तो तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। उन्हें वो व्यक्तित्व काल की तरह दिखाई पड़ा। लेकिन उसी व्यक्तित्व को जिस समय जनक जी ने देखा तो सहित विदेह बिलोक ही रानी शिशु सम प्रीति न जाही बखानी। उसी दृश्य को जिस समय जनक के सगे संबंधियों ने देखा तो जनक जाति अवलोक ही कैसे, तो सजन सगे प्रिय लागही जैसे। कहने का भाव ये है कि जिस रंग का पर्दा हम अपने नेत्रों पर चढ़ाएंगे, काला चढ़ाएंगे तो दृश्य काला दिखाई पड़ेगा, हरा चढ़ाएंगे तो दृश्य हरा दिखाई पड़ेगा, श्वेत चढ़ाएंगे तो दृश्य श्वेत दिखाई देगा, और यदि लाल रंग का पर्दा चढ़ाएंगे तो दृश्य हमको लाल ही दिखाई पड़ेगा। और इसी बात की पुष्टि आचार्य प्रवर ने भी की है कि जाकी रही
भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न, वाह, प्रसन्न रहो बेटे। अच्छा, आओ महाराज जी, सब कुशल मंगल। कितना बिगड़ैल लड़का है। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, हमसे कुशलता और कोई मंगल। बात नहीं, जो टूट गया तो टूट गया, आप क्या पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? अब कोई अर्थ नहीं है। और रही बात क्रोध कर रहे हो तो लगता है धनुष टूट गया इसीलिए क्रोध कर रहे हो। तो एक बात बता दें, यदि क्रोध का करना धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना सरिस असरिस कसरिस असरिस। जैसा रिस आज कर रहे हो, ये रिस कभी नहीं किया। कब? जब लड़काई में हमने तोड़ी तब। तो क्या धनुष के प्रति ममता चलोगा का कहूं? हाँ, यह है बहुत सुंदर। यही धनु पर ममता, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातः स्मरण। इसमें 99 लगाओ, 99 वाला। आइए जरा लक्ष्मण की वार्ता सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी और तर्कों को अपने हृदय पर आत्मसात किया होगा। उनका थोड़ा सा पुनर्निरीक्षण करते हुए यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण कहता है कि जिस रंग का आवरण नेत्रों पर चढ़ा होता है तो हमें दृश्य वैसा ही दिखाई देता है। और उसके लिए करधाली आवरण काहे का है? तो बोले जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन। सब विज्ञ लोग बैठे हैं और एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारेंगे। नेत्रों में भावना का जैसा आवरण होगा, दृश्य हमें वैसा ही। फिर एक प्रश्न हुआ कि ये आवरण भावना का भी कैसे बनेगा? भाई सीधे भावना थोड़ी बन जाएगी, कहीं न कहीं पूर्व काल में उसके प्रति हमारे जैसे व्यवहार रहे होंगे, हमारी उसके प्रति जैसी श्रद्धा रही होगी, यह दृश्य हमें उसी प्रकार के भावात्मक आवरण के द्वारा दिखाई देगा। अब यह दृश्य बोले आपके नेत्रों में जैसा आवरण चढ़ा है वैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भाव कैसे बने? तो उत्तर मिला, जहां जिसकी श्रद्धा अच्छी होगी, जहां जिसका आस्तिक्यता जुड़ा होगा, वहां उसका भावनात्मक दृष्टिकोण अच्छा होगा। और जहां जिसकी आस्तिकता नहीं जुड़ी होगी, जहां जिसकी श्रद्धा नहीं जुड़ी होगी, वहां उसकी भावना का दृष्टि अच्छा। जैसे यहां तुमने कहा रहे असुर छल छोनिप भेषा, तो उस दृश्य के ऊपर ये असुरों कि छोनिप जो राजा बने हैं असुर, उनका भावात्मक आवरण ठीक नहीं था, कालसम दिखाई दिया। ज्ञानियों को आवरण अच्छा था, उनकी श्रद्धा जुड़ रही थी तो उनको अच्छा दिखाई दिया। आइए अब लौट कर यहां पर मेरी भावना इस धनुष के प्रति कैसी है, मेरी श्रद्धा इस धनुष के प्रति कैसी है, मैंने इसे भगवान शंकर के हाथ पर देखा है। शंकर जी के द्वारा कहने पर मैंने उसको पूजित किया है, मैंने इस पर चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए हैं। शंकर जी के कहने पर मैंने इसी धनुष से धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की है। तो इस पर मेरी श्रद्धा है, और जिस वस्तु पर मेरी श्रद्धा हो उसका कोई अपमान करे, उसको मार के धरती में फेंके, तो फिर भावना का जो आवरण है वो कैसा होगा? जैसा परशुराम का वैसा होगा कि अच्छा वाला हो? क्यों भाई? ऐसा वाला हो। भाई विचार ये करना है कि जिसकी हम पूजा करते रहे हैं, जिसकी हम वंदना करते रहे हैं, जिसकी हम अर्चना करते रहे हैं, और उसी वस्तु को कोई तोड़कर भूमि पर डाल दे, तो फिर भावना का जो आवरण है वो अच्छा वाला। इसलिए हमने तुम्हारे भैया से कहा सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। इसलिए इस धनुष को तोड़ने के कारण जो आवरण चढ़ा है वो सहस बाहु समसो रिपु मूल। इस धनुष के टूटने के कारण ये क्रोध का आवरण मेरे जीवन पर आच्छादित हुआ है। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला तो जैसे तारों के बीच में चंद्रमा होता है। इन्होंने एक अलंकार का प्रयोग किया, जन जुग विधु पूरे।
जन, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहां दो शब्द हैं, उपमेय और उपमान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उपमेय और उपमान। तो जब उपमेय और उपमान में लक्षणों में तुलना होती है तब ये उत्प्रेक्षा अलंकार परिलक्षित होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहां पीपल का पत्ता और मन की गति, इनके दोनों के लक्षणों में समानता होती है। हवा चले और चाहे, लेकिन पीपल का पत्ता डोलता रहता है। शरीर चले और चाहे, लेकिन मन डोलता। ये लक्षण मिला कि नहीं मिला? तो ये उपमेय और उपमान में जब लक्षण मिलते हैं तभी अलंकार बनता है। तो अगर धनुष तोड़ने वाला, मेरा तर्क है, अगर धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है तो चंद्रमा के लक्षण, तो एक पात्र में ने कहा है कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, तो चंद्रमा में बहुत अवगुण हैं, तो फिर वो धनुष तोड़ने वाले के बराबर या धनुष तोड़ने वाले के जैसा या धनुष तोड़ने वाले के लक्षण क्या चंद्रमा के जैसे? चूंकि जन जुग विधु पूरे, और एक पात्र बड़ा प्रमाणित पात्र कहता है अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। तो जब लक्षणों से अलंकार स्थापित होता है तो क्या धनुष तोड़ने वाले में भी वही अवगुण है जो चंद्रमा में है? तुमने कहा चंद्रमा है, तो पंडित जी को देख लेना चाहिए, ईमानदारी से उत्तर करो। अगर सूर्य निकल आवे तो क्या चंद्रमा दिखाई देगा? क्यों भाई? तो यहां जो खड़ा है पात्र वो सूर्य ही तो खड़ा है, भले ही वो चंद्रमा है तारों के बीच में, लेकिन थे ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा और आए भृगकुल कमल। पतंगा माने सूर्य, तो जब हम हैं सूर्य और तोड़ने वाला है चंद्रमा तो अपने आप नहीं दिखाई देगा। तुमने कहा हमने बहुत तोड़ी। देखो भाई, एक बार बड़ी जोर से जयकारा घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान।